शुरुआत करते हैं, लास्ट में जहां मैंने आपको छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, हम लिंक कर पाएंगे चीजों को। चलिए, तो देखो आप लोग अच्छे से जानते हो, हमने कल नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना था और हम लोग नेचुरल नंबर्स का ही क्या पढ़ रहे थे, डिवीजन। तो हमने बताया था आपको कि भाई ये 3 टाइप से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर, ठीक है भाई, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या था आपका, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसी को हम इम्प्राइम नंबर भी बोलते हैं। आपका नेक्स्ट था को प्राइम नंबर। क्या था भाई, को प्राइम नंबर, इसको हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक अनदर नेम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्राइम नंबर, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। तो जनरली हमने जब कोई भी सेशन स्टार्ट करना होता है तो हम पहले देखते हैं कि लास्ट टॉपिक कहां खत्म करा और स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। क्यों, कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि या तो सेशन लगातार रहता हो टॉपिक पूरा, तब तो अच्छे से लिंक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने प्रीवियस सेशन देख लिया होगा, इसलिए मैं चीजों को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं पे एंड करी थी। तो देखो जनरली मैंने आपको कुछ चीजें इसके बारे में बेसिक बातें फर्स्ट सेशन में बता दी थी कि प्राइम नंबर जो आपका होता है भाई, इसकी सबसे फर्स्ट और लास्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, और वो ये है हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब ओनली बहुत मैटर करेगा, ना तो 2 से कम होनी चाहिए, ना जो 2 से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको आप प्राइम नंबर बोल सकते हो आराम से। अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम आपको ये बात समझ नहीं आएगी फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। देखो फैक्टर का जनरल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो तो आप डिवाइजर बोल सकते हो। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि कोई नंबर जो केवल 2 नंबर से डिवाइड हो। आप बोलोगे सर कौन से 2 नंबर, तो समझो, एक नंबर 1, क्योंकि एवरी नंबर 1 से डिविजिबल होता है। दूसरा, जिस नंबर की आप बात कर रहे हो इटसेल्फ, ठीक है। किसी नंबर के अगर केवल 2 फैक्टर हैं, केवल 2 डिवाइजर हैं, 1 और इटसेल्फ। अब डिवाइजर का मतलब जिससे डिवाइड चला जाए। मैं आपसे पूछूं कि 2 में किस किस नंबर का डिवाइड जा सकता है, तो आप केवल 2 ही आंसर दे सकते हो, एक 1 और एक 2। 1 आपका सभी का डिवाइजर होता है, सभी का फैक्टर होता है। 2 यहां पर इटसेल्फ का काम कर रहा है, क्योंकि नंबर जो था वही से उस नंबर से वो सेम एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अगला केस मैंने आपको बताया था 3, तो 3 भी 1 से और 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 4 की बात करता हूं, ठीक है, तो भाई 4 के केस में ऐसा नहीं है। क्यों, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 4 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर इसके ओनली 2 डिवाइजर होते तो हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर कहता है, तो ये आपका प्राइम नहीं होगा। प्राइम नंबर कहता है कि मेरे पास केवल 2 ही फैक्टर हैं, और दोनों फैक्टरों में कंडीशनिंग क्या है, एक फैक्टर तो उसका फिक्स है 1, और दूसरा इटसेल्फ जिस नंबर की आप बात कर रहे हो वो नंबर खोजो, ठीक है। तो ये आपका होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की अगर मैं काउंटिंग की बात करता हूं तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, भी परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का जो आपका कंसेप्ट है वो आपको इतना याद रखना है कि 1 से लेके 100 नंबर के बीच टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से होते हैं वो भी हम लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, कि अगर आपसे पार्ट्स में पूछ ले कि 1 से 50 तक कितने होते हैं, 1 से 50 तक, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और आपसे अगर पूछ ले 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं भाई, तो आपका कितना होता है 10। तो तब जाके टोटल नंबर कितने बनते हैं आपके, 10 प्लस जो है 15 25। ये आपका प्राइम नंबर का बेसिक सेगमेंट था। अब प्राइम नंबर को हम थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ना इससे रिलेट करते हुए थोड़ा सा इन तीनों को आपस में देख लेते हैं, फिर हम प्राइम नंबर को पढ़ेंगे। प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो यूपीएससी पूछ सकता है, पूछे गए सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, अगली कहानी थी कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कहता है हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर।
इसका बात का मीनिंग क्या निकला भाई? तो ये सिंपली समझाना चाहता है कि यहां पर जब दो फैक्टर थे तो नंबर प्राइम था, लेकिन जैसे ही फैक्टर बढ़ेगा वो नंबर ऑटोमेटिक कंपोजिट बन जाएगा। एग्जांपल देखो, चलो 4 पे आ जाते हैं भाई लौट के। हमने अभी बातचीत करी थी, तो देखो अगर इसके केवल दो फैक्टर होते तो ये नंबर क्या हो जाता? प्राइम। लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर दो से ज्यादा है, तो मोर देन 2 बोल सकते हैं हम इस बात को। 1 2 3 तीन प्राइम, मतलब तीन फैक्टर है इसके। मोर देन 2 होता है 3 नहीं। तो अब 4 जो होता है पहला कंपोजिट नंबर होता है, तो 4 जो होता है वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा भैया? आपका 4। ठीक है जी, चलो आगे चलें नेक्स्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर भाई साहब मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर पहला नंबर 4 है तो अगला क्या आएगा? तो 4 के बाद 5 जो आएगा किसमें आएगा? आपका प्राइम में, क्योंकि 5 1 5 से डिवाइड होता है। लेकिन 6 किसमें चला जाएगा? आपका कंपोजिट में। 6 के बाद 7 प्राइम में। 8 कहां पे आ जाएगा? आपका कंपोजिट में। ठीक है, इसके बाद 9। अब आप टेंशन में आ जाओगे, कुछ बोलेंगे 9 प्राइम में। नहीं, रुक जाओ जरा, 9 प्राइम नहीं है। क्यों? तो देखो 9 भाई 1 और 9 के अलावा डिविजिबल होता है किससे? 3 से। ध्यान से देखो इस बात को, नोटिस करो। अगर ये होता है तो अब ये प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। अब ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंपोजिट। और ये नंबर इंपोर्टेंट है, समझना इस बात को। कैसा नंबर होगा भाई? आपका कंपोजिट नंबर होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी? समझना इस बात को। आपने अभी तक देखा कि अभी तक जितने भी कंपोजिट नंबर थे सारे के सारे इवन थे। अब आप बोलोगे इवन क्या होता है? तो मैंने कल बताया था, जिस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाए या जो 2 का मल्टीपल होता है वो आपका इवन नंबर होता है। तो अब देखो 2 का मल्टीपल 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था। अब 9 ऐसा पहला नंबर है जो 2 का मल्टीपल नहीं है, और इसी बात को हम ऑड नंबर बोलते थे। इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता था, इसी बात को अपन ऑड नंबर बोलते थे। तो यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि 9 जो होगा आपका वो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा वाला? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये बात कंफर्म हो गई आपको? यस और नो। अब इस चीज को अगर मैं रिलेट करता हूं प्राइम नंबर से, तो देखो प्राइम नंबर में जब हमने बातचीत करी थी शुरुआत, तो 2 से करी थी। 2 के बाद 3 5 7 11 आगे तक। तो 2 केवल अकेला ऐसा प्राइम नंबर था जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, बाकी किसी में नहीं जाएगा, सारे ऑड आते हैं। तो इसीलिए 2 को हम एक और नाम से जानते हैं, इवन प्राइम नंबर, क्योंकि अकेला होता है ये इवन प्राइम नंबर। तो 2 अकेला सिंगल जो है इवन प्राइम नंबर होता है। बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और मेरी एक बात सुनो ध्यान से। आप मुझे टाइम दोगे, भरोसा करोगे, जो चीज आपने जीवन में कभी नहीं सीखी होगी मैं आपको सिखा के जाऊंगा। आपको 2 चीजें करनी, पेशेंस रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अगर मान लो इनमें से 2 बातें आती होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आप ये वाली बात तो हमको आती है। टाइम दो, कंसेप्ट की गहराई को समझो। ठीक है, भरोसा रखो, जैसे जैसे आपके सेशंस कंप्लीट होंगे उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन देखना, आपको आसानी क्वेश्चन ऐसे लगेगा जैसे आपने ही क्वेश्चन को बनाया हो, है ना। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा जल्दी कर लोगे, जल्दी तब करोगे जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, है ना। लेकिन समझ आएगा आपको, गारंटी इस बात की। चलो आगे चलते हैं भाई। तो ऐसे ही आपके क्या चलते हैं आगे, कंपोजिट नंबर चलते हैं। अब कंपोजिट नंबर की काउंटिंग नहीं पूछी जाती कि 1 से 100 तक कितने कंपोजिट होंगे, ठीक है, लेकिन ये निकालना आसान है। कैसे? तो देखो भाई 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। पहले एक बात देखो, 1 जो है क्या प्राइम होगा? बताओ, आपसे पूछ ले जाए 1 के बारे में कि आपका 1 प्राइम नंबर होगा? तो भाई प्राइम नंबर डिमांड किस बात की करता था? वो कहता था 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 1 से डिवाइड होता है, 1 1 से डिवाइड होता है, लेकिन नंबर तो सेम है, 2 फैक्टर नहीं है। भाई इसकी डिमांड क्या होती थी कि फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 2। तो क्या 1 इस पॉसिबिलिटी को फुलफिल कर पा रहा है? नहीं। क्यों? सेम डिवाइजर है, उसको 2 नंबर कैसे बोल दोगे आप? तो ये बात कंफर्म हो गई कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नहीं है तो कंपोजिट बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। तो ये बात कंफर्म हो गई क्या कि भाई आपका जो सेगमेंट होगा 1 के केस में वो ना तो प्राइम है
और कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि वो एक से ज्यादा फैक्टर ही नहीं है उसके, तो कंपोजिट के लिए 3 फैक्टर मिनिमम चाहिए, नहीं मोर देन 2 चाहिए, तो मिनिमम 3 होगा। तो इसका मीनिंग ये निकला कि ना तो 1 कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो बात लिख लेना, 1 के बारे में एक बात लिख लेना, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। दूसरा नॉट कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 1 के बारे में स्टेटमेंट आ जाए तो आपको लगेगा भाई प्राइम नंबर है, लेकिन ये नहीं होता। तो अब एक बात कंफर्म होगी, सुनना ध्यान से। अभी मैं आपको कंपोजिट नंबर की काउंटिंग के बारे में बातचीत करना चाह रहा था। तो कंपोजिट नंबर में अगर मैं पहले 100 की बात करता हूं तो 100 में प्राइम नंबर कितने भाई, मैंने आपको अभी बताया 25। तो आप बोलोगे सर बचे कितने, 75। तो क्या सारे कंपोजिट होंगे? नहीं, ये कंपोजिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन 100 में 1 भी तो काउंट था, और 1 तो प्राइम में भी काउंट नहीं और कंपोजिट में भी नहीं होगा। इसका मतलब 54 आप 75 आपका गलत होगा। 74 आपके कंपोजिट नंबर होंगे, किसके बीच में? बिटवीन 1 to 100। ठीक है जी, चलो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक सवाल और बता दो फिर आप हमको, क्या कि 1 से 50 में कितने कंपोजिट होंगे? तो 1 से 50 का कंपोजिट सिंपल है, आप पहले ऑड निकालो तो 15, ठीक है, 1 होता नहीं है तो इसको भी निकाल दो, तो टोटल 16 चले गए, तो कितने बचे? 34। बोलो हाँ कि ना, ये क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर बिटवीन किसके? ये आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये बात कंफर्म हो गई। तो प्राइम और कंपोजिट का मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं को प्राइम, ठीक है, समझो। आप बस को प्राइम को समझने के लिए बेसिक बातें समझना पहले। को प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? को प्राइम नंबर एक्चुअल में एक पेयर का नाम होता है। क्या होता है? पेयर होता है। ये कोई, अब आपको ये बात पहले से समझ है, रिलेटिवली प्राइम। भाई को प्राइम को अगर आपको और अच्छी मीनिंग में समझना है तो आप इसको रिलेटिवली प्राइम याद रखो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या निकला कि 2 नंबर आपस में एक दूसरे को प्राइम कंडीशन फॉलो करवा दो। जैसे मान लो 6 और 10। अब मुझे एक बात में जाता है और 2 से डिवाइड 10 में जाता है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर भाई साहब मैं 5 के साथ अगर 9 ले लेता, तो एक बात बताऊं, 5 और 9 जो है वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1। 1 से तो दुनिया का सब नंबर डिवाइड होते हैं। 1 से किसी भी बड़े नंबर से अगर वो पेयर डिवाइड ना हो सेम नंबर से दोनों, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई? आपका को प्राइम होता है। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप इसके फैक्टर लिखो, इसके फैक्टर 1 और इसका फैक्टर 5, इसके फैक्टर 1, इसका फैक्टर 3 और इसका फैक्टर 9। अगर किसी भी नंबर में एक से ज्यादा को प्राइम मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नंबर क्या होगा भाई? आपका को प्राइम। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जानना चाहते हो तो आप उनके फैक्टर लिख लो। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, वो क्या होगा? को प्राइम। अब यहीं पे इसको अगर देखें भाई, तो देखो 1 2 3, इसको देखो 1 2 5, तो बताओ यहां पे तो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर बन रहा है कौन सा? 2। देखो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो भाई ये इसका मतलब ये वाला क्या होगा? आपका को प्राइम नहीं होगा। एक एग्जांपल दूसरा, अब मेरे हिसाब से ना इसको मैं अब स्लाइड को चेंज कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अब हमने प्राइम नंबर के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया, हालांकि पढ़ेंगे प्राइम नंबर को अभी। कंपोजिट नंबर के बारे में आइडिया ले लिया, को प्राइम के बारे में। देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो एक तो प्राइम नंबर से मिलेगा और एक को प्राइम नंबर से मिलेगा, ठीक है। इसको हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने समझाया कि जो आपका को प्राइम नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर के बारे में बस आप इतना जानो कि अगर ए और बी को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, ए और बी का जो पेयर है को प्राइम है, तो कंडीशन क्या होगी कि इनका HCF ओनली 1 होगा।
ये केवल बड़े से बड़े फैक्टर 1 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, इन दोनों का HCF 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। सिंपल लैंग्वेज, कैन नॉट बी डिवाइड होल पेयर, है ना, वो पेयर 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, मोर देन 1। जब कोई पेयर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड ना हो तो वो बात 100% क्या होगी, को प्राइम। एक और चीज इसमें जानो, हालांकि अभी हमने आगे पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में, कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। जैसे मान लो 9 10, ठीक है, पेयर देखो को प्राइम है, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। 15 16, अब 2 से 16 होता है लेकिन 15 नहीं होता, 3 से होता है लेकिन ये नहीं होता 3 से। इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज विल बी प्राइम। तो लिख लो इस बात को, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, स्पेलिंग देख लेना, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, ऑलवेज बी प्राइम, ऑलवेज बी को प्राइम, आई एम सॉरी टू से, है ना, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, ठीक है। बोलो बात समझ लगी कि नहीं? मैं मान के चलता हूं, देखो सुनो, आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो अच्छा लग रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप सही आदमी से पढ़ रहे हो, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है। भरोसा रखना, थोड़ा सा टाइम देना, यू विल डेफिनेटली डू दैट विच यू वांट, ठीक है। जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भरोसा रखना थोड़ा सा। चलिए अपन आगे चले, तो अभी बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे साथ साथ। अभी थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखो अभी हमने इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया, तो बताओ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। अब हमने क्या देखा कि भाई हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर को जान लिया, को प्राइम को जान लिया। अब इन पर क्वेश्चन बनते कैसे, मतलब क्या गहराई होगी क्वेश्चन बनने की। तो अब मैं पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा। अभी केवल बेसिक फैक्ट बताए थे, अभी मैंने ये बताया था कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। अभी हम को प्राइम नंबर को पढ़ रहे थे, इन दोनों से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा करना शेयर करूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। देखो थोड़ी सी थकान है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, तो बोलने में थोड़ा बहुत वर्ड मिसमैच हो सकता है 1 2, परेशान नहीं होना प्लीज, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। चलो तो देखो, आपको अगर प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच याद करने तो आप मेरे साथ 2 चीजें याद करो। सबसे पहले याद करो 4422, बोलो याद करा 4422, याद हुआ 4422। मैं क्या बता रहा हूं इस बात को बाद में देखेंगे, पहले सीखो 4422 322 321, ठीक है। अब ये क्या है तो आप इसको ऐड कर लेने, 25 टोटल प्राइम नंबर होंगे। अब कैसे बनेंगे प्राइम, तो देखो जब आप 10 से 20 के बीच लिखोगे तो केवल आपको 4 प्राइम नंबर मिलेंगे। जब आप 20 से 30 के बीच में लिखोगे तो आपको फिर से 4 प्राइम नंबर मिलेंगे। जब आप 30 से 40 लिखोगे, ठीक है, 10 20 20 30 30 40, ऐसे ही आप इस बात को अगले 10 के पेयर पे ले चलो। ठीक है भाई, 60 टू 70 में कितने होंगे, 70 टू 80 में कितने होंगे भाई, 80 टू 90 में कितने होंगे, और यहां पे कुछ मिसमैच हुआ है क्या, एक मिनट रुकना, 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 70 70 से 80 80 से 90, ठीक है। तो 90 से 100, तो आई थिंक ना एक कोई डेटा मिसमैच हुआ है, तो 0 से 10 आएगा ना, आई एम सॉरी टू से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार इरेज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है ना, वो ठीक है, बाकी सारा सही लिखा है। हल्का सा ना पेयर 0 से 10 होता है ना पहला, भाई 2 जो है 0 से 10 के बीच में आता है, तो हमने लिखने में गलती कर दी, तो हम इस बात को नहीं इरेज करते, यहां से इरेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो शुरुआत होती है 0 से 10, ठीक है। चलो तो वही वाला नंबर फिर से लिख लो आप, 44, अच्छी बात है अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो 4422 नहीं, इसके बाद आप क्या लिखोगे, 322 321,
अबे नंबर्स हैं कौन कौन से, इस बात को लिखने के लिए आप आ जाओ मेरे साथ अब, ठीक है। वो सब हाँ सब बताओ। जिंदगी के सफर में सनम, चलो देखो, आप अगर 4 नंबर्स को लिखना चाहते हो तो कौन कौन से 4 नंबर है वो, तो देखो 2, 3, 5, 7, ठीक है। आगे देखो बेटा हम लोग को दिक्कत 11, होता है 13, 17 और 19, आगे दो ही मिलेंगे अब, ठीक है। कौन कौन से, 23, 29, ठीक है। आगे कौन से मिलेंगे भाई, 31, 37, नेक्स्ट 41, 43, 47, ठीक है। अब देखो भाई इधर 53, ठीक है, और 59, तो अब देखो यहाँ पे आपको 51 लगेगा, लेकिन 17 थी 51 होते, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो आगे अगर हम चलें 60 से 70 के बीच में, ठीक है, तो यहां पर भी 2 नंबर होते हैं, एक आपका होता है 61 और एक आपका 67, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें तो 3 नंबर कौन कौन से होंगे, 71, 73 और आपका कौन सा बनेगा नेक्स्ट, 79, क्यों 9 और 7 16 होता है, बनना चाहिए। चलो इसके बाद अगर आगे लें तो यहां पे 2 पेयर बनेंगे, 83 और 89, यहां पे केवल एक नंबर होता है 97। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि 91 बनेगा, नहीं बनता, क्यों, क्योंकि 13 और 7 का डिवाइड जाता है इसमें, ठीक है। तो 13 7 से डिविजिबल होता है, तो 91 को आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। तो आपके सामने सारे के सारे हमने प्राइम नंबर्स मेंशन कर लिए, ठीक है भाई। बताओ यहां तक कोई परेशानी, कोई डाउट आपको किसी को भी तो पूछ लो। देखो 0 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7, 10 से 20 के बीच में 11, 13, 17, 19, 20 से 30 के बीच में 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, ठीक है, और 97। ओवरऑल आपके पास 25 जो है प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात समझाता हूं मैं। इस टेबल को हम रखेंगे भी, चलो तो आपको रीड करना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट केयरफुली, then how many possible value of n, then how many possible values of n, n के कितने पॉसिबल मान है। अब ये बात पता कैसे चलेगी, तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, दो तीनों। फर्स्ट स्टेटमेंट, n is 2 digit number, n is 2 digit नंबर। तो आपको लगेगा बड़े सारे नंबर ऐसे तो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, n इज प्राइम नंबर, तो आपकी संख्या कम हो गई होगी, नहीं। अब फिर अगली लाइन से और संख्या कम हो जाएगी, n plus 2 इज आल्सो प्राइम नंबर, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, A, B, C, D, 5, 6, 7 और 8, बताओ, ठीक है जी। एक बार माइंड लगाओ। अब देखो आपने प्राइम नंबर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, यूपीएससी ऐसे गेम खेलता है, और आप बुकों को देखोगे, अगर खोल के देखोगे बहुत सारी बुकें मिलेंगी, लेकिन आपको इस तरीके से अप्रोच नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे यूपीएससी का एक माइंडसेट होता है कि कैसे चीजों को
चीजें वही होंगी, पूछने का तरीका बदल जाएगा। और 2023 के सीसेट में यूपीएससी ने इसको बखूबी निभाया है। चलो तो देखो, ध्यान से देखो, n इज 2 डिजिट नंबर, तो अपन टेबल खोल लेते हैं। तो देखो 2 डिजिट में हमारा ये वाला सेगमेंट खत्म हो गया, नहीं बिल्कुल सिंगल डिजिट के ये। अब ये वाले बचे हैं सारे। अब बोलता है कि n इज प्राइम नंबर, नहीं n क्या है भाई, हमारा प्राइम नंबर। तो ये बात कंफर्म है कि हमारी जो टेबल है पूरी की पूरी क्या है, प्राइम नंबर की है। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, बोलता है कि n+2 इज आल्सो प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ, अगर n+2 प्राइम नंबर है, इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा किस नंबर में, किस प्राइम नंबर में 2 ऐड करने पर भी प्राइम नंबर मिल रहा है। इसका मतलब दो प्राइम नंबर के बीच में अगर गैप 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि n+2 जो मिलेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिखा 11, तो 11 में 2 ऐड करने पर भी क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर, क्योंकि 13 क्या होता है, प्राइम, और 11 भी क्या था, प्राइम। तो इस केस को हमने सेटिस्फाई करना है, और ये केस सेटिस्फाई तब होगा जब आपको क्या होगा, प्राइम नंबर पता होंगे। एक भी गलती आपने करी प्राइम नंबर लिखने में, क्वेश्चन गलत, सॉर्ट आउट। ठीक है, अब हमारे पास टेबल है, तो टेबल आपको फटाफट बनानी आनी चाहिए भाई। 3 मिनट का टाइम मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन और 3 मिनट पर क्वेश्चन के लिए। अब बैलेंस करना सीख जाओ, आराम से कर लोगे अब 3 मिनट में टेबल बना के। चलो अब देखो एक बात बताओ, शुरुआत कहां से करते हैं। तो ये देखो 11+2 13 बन रहा है, 13+2 नहीं बन रहा, 17+2 19 बन रहा है। ठीक है, 2 नंबर मिल गए। अब देखो 23 प्लस नहीं बन रहा, 29+2 31 बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर भी नहीं बन रहा। अब 41+2 तो 43 बन रहा है, ये बात ठीक है, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहां पर भी कोई पेयर नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे बन रहा है 59+2 61। ठीक है, तो 61 को हम पेयर नहीं करेंगे, बिकॉज जो नंबर बन रहा है उसको लेंगे। तो देखो 59+2 61 बन रहा है। अब 67+2 तो नहीं बन रहा, 71+2 73 बन रहा है। अब देखो आगे, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, तो आगे चलेंगे तो 83 पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे चलेंगे तो बन रहा है भाई, कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, 89+2 91। लेकिन आप गलती करोगे, क्यों, क्योंकि भाई 91 क्या होता है, 7 और 13 से डिविजिबल होता है, तो वो नहीं काउंट होगा, आप गलती से कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितने नंबर बने, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, खत्म कहानी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, आपका करेक्ट आंसर होगा ऐसे कितने नंबर होंगे। तो इस कंडीशन को 6 वैल्यूज होंगी यहाँ पे n की। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू, अगर आप वैल्यू का सम भी पूछ सकता है, देखो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आपको हर चीज का एनालाइज, हालांकि वैल्यू आपको पता लग चुकी है। तो देखो 11 था आपका, 11 के बाद 17 था आपका। ठीक है, 17 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा है भाई, ठीक है, तो 17 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आया था 29 41 59। ठीक है, 29 41 59 और 71, टोटल ये 6 नंबर है। ठीक है, जो कैसे नंबर है भाई, ये नंबर आपके ऐसे हैं कि जो इन 3 कंडीशन को फिल करते हैं। तो n इज 2 डिजिट नंबर, n इज प्राइम नंबर, n+2 इज आल्सो प्राइम नंबर। ये तीसरी वाली बात ने संख्याओं को अचानक से कम कर दिया। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बहुत सारे थे, उसमें से जैसे ही लिखा प्राइम तो बहुत नंबर चले गए, उसमें भी एक बात लिख दी कि n+2 इज आल्सो प्राइम, तो केवल ये नंबर बचे, बस खेल। अभी आपको एग्जाम में अप्रोच नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि प्रेशर होता है वहां पे। तो जब तक चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, देखो यूपीएससी ऐसी चीज नहीं जिसको लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसको चुनिंदा लोग ही क्यों कर पा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग ही क्यों कर पा रहे हैं। और यूपीएससी ने सी सेट को डाला क्यों, यही चीजें डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप कितना एनालिटिकल तरीके से सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है, अप्रोच कैसी है। ठीक है, चलो तो एक बार लिखो इस क्वेश्चन को फटाफट, देन अपन आगे चलते हैं। आपसे ज्यादा चिंता मान में होगा और आपसे ज्यादा ना हो। सर क्या 13 नहीं होगा? मैंने सर 13 में +2 करने पे 15 बन जाएगा, और 15 अपने आप में ना को प्राइम नंबर नहीं है। वो कह रहा है कि n+2 शुड बी आल्सो ए को प्राइम नंबर। बाकी मैं क्लास के बाद डाउट लेता हूँ,
ओके सर। चले भी फटाफट बताओ, कोई परेशानी किसी को? मेरे हिसाब से नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, जिस क्वेश्चन को मैं आपके सामने मेंशन कर लेता हूं, और ये आपका लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बेसिक था, आपसे बोला था चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, चलो तो ऑप्शन देख लो, 4 ग्रुप है यहाँ पे, ए बी सी और डी। इसने पहले मेंशन करा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ, अदरवाइज अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकता था मैं, ठीक है, तो मैं वही वैल्यूज ले रहा हूँ जो यूपीएससी ने दी है। चलो तो दूसरा ऑप्शन आपका हो गया भाई। तीसरा ऑप्शन क्या था भाई? नेक्स्ट तो आपको बताना ये है, इन चारों के चारों ग्रुप्स में डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, ठीक है, इस बात को आपको बताना है। चलो लगाओ दिमाग। और ये नंबर प्राइम पर बेस्ड था ना, हालांकि इसमें 2 कंसेप्ट बन रहे थे, लेकिन फिर भी आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी बात। करिए भी कोशिश। तो देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको अगर गहराई हो ना, मैं आपको एक बात एक नंबर पे बार बार नोटिस कर रहा था, 91। क्यों भाई? 91 जो आपका नंबर है ना, ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 91 भाई किस किस से डिवाइड होता है? 1 से भी होता है, 7 से भी होता है, 30 से भी होता है और 91 से भी होता है। तो अब देखो ना, ठीक है, तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं, अपोजिट नंबर है। तो बाकी के सारे पेरे कैसे थे? प्राइम थे, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर कैसे थे? प्राइम थे। आप देख पा रहे हो आसानी से, ठीक है। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये निकला कि ऑप्शन डी आपका अकॉर्डिंग टू द प्राइम नंबर कंसेप्ट होगा। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम और थी, बच्चों का रेस्पॉन्स भी अपनी जगह ठीक था। उनका था कि ये भाई एक सीरीज बन रही है, देखो इसमें +10 हो रहा है, यहाँ पे +12 हो रहा है और यहाँ पे +14 हो रहा है। नहीं, तो ये भी एक सीरीज पे था। अब लेकिन कंसेप्ट यूपीएससी ने कहां से पूछा था? प्राइम नंबर से। अब इस चीज पे विवाद हुआ क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आप यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक से ज्यादा लॉजिक दोगे तो कैंडिडेट किसी को भी अप्रोच करेगा। लेकिन ज्यादा सूटेबिलिटी अगर देखी जाए तो, क्योंकि सारे नंबर इसमें क्या लिखे हुए हैं भाई, सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 91 को, तो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वैलिड क्या होगा? तो भाई 91 आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो डिफरेंट कौन सा क्रिएट होगा आपका? डी। लेकिन लड़ाई इस बात पे भी हुई थी, नहीं, और जेन्युइन थी लड़ाई। लेकिन प्रॉब्लम की बात है कि अगर आप एविडेंस देखोगे तो ज्यादा के ज्यादा नंबर तो प्राइम है, एक ही नंबर तो कंपोजिट। तो कंसेप्ट कौन सा वैरी होना चाहिए? कंपोजिट प्राइम का। अगर बाकी नंबर सारे ऐसे 1-2 जगह और होते तो आप सीधी सी बात थी किस पैटर्न पे जाते? नहीं। चलो तो ये बात समझ आई कि नहीं? फटाफट बताओ। अगर आप में से किसी को कोई परेशानी है तो एक बार कमेंट करके फटाफट बता दो, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चले भाई। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब चलते अपन एक नए नंबर की तरफ, जिसको आपने बड़ा कम सुना होगा, ठीक है, मुझे आशा है, परफेक्ट नंबर। अब देखो आपको 2 चीजों में प्रॉब्लम होती है, मैं आपकी कंसेप्ट को पहले क्लियर कर देता हूं। अभी हम डिस्कशन करेंगे परफेक्ट नंबर, लेकिन आपने ना इस नंबर से पहले एक नंबर सुना होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है किससे? परफेक्ट नंबर से। क्यों? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप उस नंबर को बोलोगे जो किसी सेम नंबर के मल्टीप्लाई करने पे मिलता हो। जैसे मान लो 2 + 2 क्या मिला? 4।
4 क्या है? 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो मान लो 3 इंटू 3 क्या मिला? 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन परफेक्ट नंबर क्या है भाई फिर? तो पहले तो ये बात समझो, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिफरेंट थिंग्स। ये बात कंफर्म होगी, परफेक्ट नंबर क्या है? कोई भी दो नंबर सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन, कोई नंबर जो आ रहा है वो सब परफेक्ट नंबर है। मान लो मैंने 9 इंटू 9 लिखा, तो रिजल्ट क्या मिला? 81। तो 81 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझ आई? तो कंफर्म हो गई। अब परफेक्ट नंबर क्या है तो ध्यान दो भाई इधर। चलो, तो अगर मैं परफेक्ट नंबर के बारे में बातचीत करता हूं तो मैंने आपको एक सिंपल थिंग्स बताई थी पहले ही, ठीक है। क्या थी भाई वो? कोई भी ऐसा नंबर जिसके टोटल फैक्टर्स का सम नंबर का जस्ट डबल है, ठीक है। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ नंबर इज जस्ट डबल ऑफ दैट नंबर। अब इस बात का मीनिंग क्या निकला? आपने पहली बार सुना होगा, तो बिल्कुल सुनना चाहिए पहली बार, है ना? क्यों? तो बताऊंगा इस बात के बारे में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में से। चलो, तो अब देखो, समझो इस बात। एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि मान लो कोई नंबर है, हम पहले नंबर को लेते हैं 6। अब 6 क्यों लिया तो बताऊंगा। इसके बाद जब 6 के अलावा दूसरा नंबर लूंगा, तो 6 के आपने फैक्टर लिखना शुरू किया 1, 6 का दूसरा फैक्टर 2, 6 का अगला फैक्टर 3, 6 का नेक्स्ट फैक्टर 6। टोटल फैक्टर लिख दिया। अब बताओ टोटल फैक्टर का सम करो आप, कितना मिलेगा? 2 + 1 3 + 3 6 + 6 12। बताओ सम जो है एग्जैक्ट नंबर का डबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मान लो 5 लिया होता मैंने, मान लो आपका 8 लिया होता, तो 1 आता इसका फैक्टर, दूसरा 2 आता, अगला 4 आता, अगला 8 आता। इसको ऐड करने पे कितना बनता? तो 1 + 2 3, 3 + 4 7 + 8 15। तो बताओ ये डबल नहीं है? कहाँ है डबल? ये इसका मतलब 8 क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन 6 क्या होगा आपका? परफेक्ट नंबर होगा। तो किसी भी नंबर के जो टोटल फैक्टर का सम अगर उस नंबर का डबल हो तो आप इस बात को परफेक्ट नंबर बोलोगे। दूसरी लैंग्वेज में, किसी नंबर के टोटल फैक्टर ऐड करे जाए एक्सेप्ट सेम नंबर, तो वो उसके बराबर आता है। तो देखो 1 + 2 + 3 6, ये भी कितना रहा? 6। मैं बोल रहा हूं कि उस नंबर को छोड़ दिया जाए, जिस नंबर के आप फैक्टर्स लिख रहे हो उस वाले फैक्टर को छोड़ दिया जाए, या लार्जेस्ट फैक्टर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी का सम जो होगा वो एग्जैक्टली उस नंबर के बराबर होगा। तभी डबल बनता है। जब उस नंबर को एक बार और ऐड कर देते हो सेम, तभी डबल बनता है। तो अब देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीडीएस में इसमें क्वेश्चन पूछा था। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो इसका एक डिजिट नंबर होता है 6, 2 डिजिट में केवल एक नंबर होता है 28। अब सीडीएस ने क्वेश्चन सीडीएस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आपका भाई 3 डिजिट जो होता है, 3 डिजिट, ठीक है, आपका 3 डिजिट परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? बता दो। तो ये अपने आप में एक अच्छा नंबर, मैं मान के चलता हूं आपने अलग अलग जगह पढ़ा होगा। बताओ आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है, चीजों पे काम करने की कमी, जरूरत है नहीं। तो अब ये बात कंफर्म हो गई मेरे भाई कि चीजें थोड़ी सी सस्पेंशन में है। नहीं तो आपका जो नंबर होगा क्या होता है? 496, ठीक है। और लास्ट अगर आप कंसीडर करो तो 4 डिजिट का कंसीडर कर लो। इसके बाद 5-6 डिजिट में नहीं होते, है ना, कई सारे डिजिट के बाद मिलेगा। चलो, तो अगला होता है 8128, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। केवल आपको 4 नंबर्स आपको परफेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूपीएससी सी सेट में भी क्वेश्चन डालेगा इससे, बस लिख लेना मेरी आज की बात, ठीक है। क्योंकि जहां कुछ भी जरा यूनिक होगा, यूनिक चीजों पे यूपीएससी हमेशा ध्यान देता है, कुछ हटके, क्योंकि वो आप में कुछ हटके ही तो ढूंढ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात लिखो आराम से, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो,
चले भाई, कोई परेशानी दुख दर्द जीवन में अगर हो तो बता देना कृपया करके, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को ऑपरेट कर रहे होगे तो आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं भाई आगे, ठीक है। तो अब जो अगला डिस्कशन होगा हमारा वो होगा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर से रिलेटेड। अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा तो सारे के सारे कंसेप्ट किसके थे, प्राइम नंबर के। अब हम चलते हैं को प्राइम नंबर की तरफ। को प्राइम नंबर के बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली थी नहीं, तो को प्राइम नंबर के बारे में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। तो आपको बस इसका एक तो दूसरा नाम याद रखना है, क्या, रिलेटिवली प्राइम, नहीं रिलेटिवली प्राइम। ये बात आपको अगर पता होगी तो आइडिया लग जाएगा कि को प्राइम होता क्या। बस आपको एक बात पता होगी, एक पेयर होता है। तो चलो अब इस बात से पहले हम, अगर मैं डिफरेंशिएट क्रिएट करूं प्राइम में और को प्राइम में, तो देखो प्राइम एक सिंगल नंबर होता है, सिंगल मतलब सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रहा, अकेला नंबर होता है। और को प्राइम कभी भी अकेले नंबर को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अकेला नंबर जो है या तो प्राइम हो जाएगा कंपोजिट, एक्सेप्ट वन। को प्राइम एक पेयर को बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेयर, मैंने आपको पहले बताई। एग्जाम्पल के तौर पे 5 मान लो क्या है, प्राइम नंबर। अब अकेले 5 को मैं को प्राइम नहीं हो सकता, इसके साथ पेयर बनाना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है कि पेयर में जो आप दूसरा नंबर डालो, ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए, दोनों नंबर। मान लो मैंने 6 डाल दिया, तो 5 और 6 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। मान लो मैंने लिखा 7 और 15, तो बताओ किसी से डिवाइड होते हैं। मैंने लिखा 6 और आपका एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने लिख दिया 35, ठीक है, तो बताओ कहाँ डिवाइड होते हैं भाई। 3 से आपका 6 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 35 नहीं होगा, 5 से आपका 35 डिवाइड हो जाएगा, 6 नहीं होगा। इसका मतलब 1 के अलावा किसी बड़े नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होनी चाहिए सेम नंबर से, बस यही आपका है को प्राइम। अब को प्राइम कंसेप्ट कई सारी चीजों को मिला के बनता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकना, ठीक है, चलो चले भाई आगे। देखो अब हम को प्राइम के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें पढ़ लेते हैं। यहां पे हेडिंग लगा लो को प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहली बात, HCF हमेशा क्या होगा 1, ये बात लिख दो फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज विल बी प्राइम, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, स्पेलिंग एक बार देख लेना प्लीज, है ना। नंबर्स ऑलवेज, ठीक है, विल बी प्राइम, सॉरी को प्राइम, ठीक है। अब इस बात का एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिखा 10 और 11, बताओ 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने लिखा 80 81, बताओ 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहे हैं, फटाफट बताओ, नहीं हो रहे ना। मैंने लिखा 15 16, बताओ 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। कॉमन सेंस की बात है, क्यों, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज विल बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब कि किसी भी 1 के अलावा किसी सेम फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। 1 के अलावा उन दोनों का कोई सेम डिवाइजर या फैक्टर नहीं होगा। अगली बात, ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज विल बी को प्राइम। 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज बी को प्राइम, ऑलवेज बी को प्राइम। अब ये भी बात कंफर्म होगी, देखो कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, उनका पेयर रख दो। मान लो मैंने लिखा 17 और 13, देखो पहले से ही प्राइम है ये, तो ऑटोमेटिक कोई कॉमन फैक्टर खुद का है नहीं इनको। ये 1 7 से डिवाइड हो गए 1 13 से, तो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगला उठा लो भाई 31 41, ठीक है।
तो किसी से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा ये। क्यों? क्योंकि भाई क्या है, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दो प्राइम नंबर ऑलवेज भी को प्राइम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 बातें पहले फटाफट लिखो, चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब इन तीनों का पेयर देखना पड़ेगा आपस में, प्राइम का कंपोजिट के साथ, ठीक है। क्या सीन बनता है, चले आगे, ठीक है। यहां तक बात लिख ली, चलो अब देखो अगली कहानी। अगली कहानी पर अगर आप चलोगे तो मैंने आपको अभी बताया कि 2 प्राइम नंबर सॉरी 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। अब मान लो मैंने 2 लिया और 3 लिया, दोनों क्या है प्राइम नंबर। अब मैं 2 की पावर x ले लूं और 3 की पावर y ले लूं, तो अगर कोई दो नंबर जिनका बेस क्या है प्राइम, तो वो किसी भी पावर के साथ हमेशा क्या होंगे, को प्राइम। इस बात को लिखो एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिख दी पावर 3, यहाँ पे लिख दी पावर 3, भले सेम लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 8, ये क्या बनेगा 27। बताओ है को प्राइम के नहीं है, किसी से नहीं कट सकते सेम नंबर से। चलो मैंने नंबर लिया 5 6, दोनों का स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा 25 36। बताओ है को प्राइम के नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों को 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं किया जा सकता, सेम नंबर से, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको 5 से कर सकते हैं लेकिन ये 5 से नहीं जाएगा, इसको 6 से कर सकते हैं 6 से नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई दो नंबर हैं जो पहले से प्राइम है तो उनकी पावर आप कुछ भी रख लो, सेम रख लो भाई, xx रख लो, xy रख लो, किसी भी केस में वो है नंबर ऑलवेज को प्राइम ही रहेंगे या रिलेटिवली प्राइम रहेंगे, ठीक है भाई, रिलेटिवली प्राइम रहेंगे, ठीक है। ये बात 100% कैसी होगी, ट्रुथ होगी। अगली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, चलो इस बात को समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मान लो 2 को प्राइम नंबर है आपस में, कोई पेयर है को प्राइम नंबर का, ठीक है, एक पेयर है को प्राइम नंबर का, तो इनका जो एलसीएम होता है ना वो हमेशा इनका प्रोडक्ट होता है। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स है ना, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स, या आप ऐसे मान लो, ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लगा लो, एक पेयर लिख लो को प्राइम पेयर, ठीक है, ये को प्राइम नंबर। तो अब को प्राइम को हटाओगे तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। अब देखो एग्जांपल से समझना, एक पेयर है प्राइम नंबर का 5 और 7, इनका एलसीएम हमेशा यही नंबर होंगे, 5 × 7 मतलब 35, ठीक है। लेकिन ऐसा दूसरे केस में पॉसिबल नहीं, कैसे, तो देखो मान लो मैंने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 8, अब देखो 5 × 8 भी क्या होगा 40, एलसीएम डायरेक्ट, ठीक है। तो दो जो को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, जो 2 प्राइम नंबर हो या फिर 2 को प्राइम नंबर हो या पेयर हो को प्राइम का, उनका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद ही निकलेगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक केस फंसेगा, कब, जब ये नंबर 3 से ज्यादा होंगे। मतलब मैंने लिखा 3 10 और 20, अब ये पेयर को प्राइम का तो है लेकिन इसका जरूरी नहीं है एलसीएम आप इनका मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ठीक है। तो 2 नंबर के केस तक आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है, को प्राइम के केस में। लेकिन को प्राइम अगर पेयर ज्यादा जाएगा तो वहां पे कंडीशनिंग नहीं होती, इसलिए हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। चलो ये कुछ जरूरी बातें थी, ठीक है, हमने पढ़ ली। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ ही मेंशन करेंगे।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही मेहनत के बाद आपके लिए निकाले। ठीक है, तो आप साथ के साथ इन क्वेश्चन को मेंशन भी करते चलेंगे। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर दी फॉलोइंग, ठीक है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट समझिए क्या बोला अभी, तो बोला टू प्राइम नंबर आर को प्राइम टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक है, फिर भी पढ़ो आप। ठीक है, साथ साथ लिखना क्वेश्चन को। टू प्राइम नंबर्स विल बी, अभी पढ़ाया मैंने आपको जस्ट पहले, को प्राइम टू ईच अदर नहीं। ठीक है भाई, दूसरा लिखो। अगला बोलता है आपका टू कंपोजिट नंबर कैन बी को प्राइम। ठीक है, टू कंपोजिट नंबर कैन बी को प्राइम। ठीक है, थर्ड देखो, प्राइम नंबर आर आल्सो को प्राइम टू कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ये तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, तो आपको बताना है। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, या नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, चलो सोचो एक बार। लगाओ आइडिया। ठीक है भाई, चलो अब देखो, पहले कॉपी पेन बंद कर देना। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो तब भी समझना पहले ध्यान से, क्वेश्चन की गहराई को समझना। ठीक है, देखो पहली वाली बात तो मैंने आपको कई बार बताई, अभी इस पे तो परेशान होने की जरूरत मुझे लगता है आपको नहीं होगी। क्यों होगी? देखो टू प्राइम नंबर्स विल बी को प्राइम टू ईच अदर, ये बात सच है। ठीक है, अब इसमें ऑलवेज नहीं लगाया, लेकिन ऑलवेज लग जाता तो हमेशा रहता कि हमेशा ही होते हैं। ठीक है, टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज विल बी, आप ऐड कर लेना। ठीक है, ऑलवेज विल बी को प्राइम टू ईच अदर, पहले वाला करेक्ट है। अब देखो प्राइम नंबर आर ऑलवेज, इसको सॉरी दूसरे पे आते हैं, टू कंपोजिट नंबर कैन बी को प्राइम, ये बात सच है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैन बी लिखा है इसने तो सच बात है। क्यों? देखो टू कंपोजिट नंबर, मान लो मैंने लिख लिया 5, सॉरी कंपोजिट नहीं होता 5, आपने लिखा 10 और आपने दूसरा लिख दिया 16। देखो तो ये भाई आपके कंपोजिट नंबर हैं दोनों, लेकिन ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है। अब क्या करोगे आप? आपने लिख दिया 8 के साथ 15। अब ये नंबर कंपोजिट है क्योंकि ये भी 1 और 8 के अलावा डिवाइड होता है, ये भी 1 और 15 के अलावा डिवाइड होता है, लेकिन ये पेयर क्या है आपका? को प्राइम है। ठीक है, तो ये बात कैन भी बोल रहा है, टू कंपोजिट नंबर कैन बी को प्राइम, ये बात बिल्कुल सच है। और यहाँ पे नहीं भी होते
तो कैन बी को प्राइम और नॉट कैन बी, दोनों बात ठीक है, हो भी सकते हैं और कैन नॉट बी नहीं भी हो सकते हैं। ऑलवेज अगर आता तो ये गलत हो जाता। मान लो अगर इसमें वो कैन को हटा के ऑलवेज कर देता, ठीक है, कैन को हटाता और यहाँ पे ऑलवेज कर देता, तो ये बात क्या होती है, गलत हो जाती है। ठीक है, क्यों? कि भाई ऑलवेज नहीं हो सकती। मान लो उसी नंबर के साथ आपने अगर कोई नंबर लिख लिया जिस जो दोनों से कट जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आई? तो दूसरे वाला कैन बी के साथ सही होगा, ठीक है, ऑलवेज के साथ गलत होगा। अगले की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू कंपोजिट नंबर, यहां पे प्रॉब्लम है। क्यों? देखो ऑलवेज की बात कर दी इसने, भाई प्राइम नंबर 5 है तो कंपोजिट नंबर मैंने इसी का मल्टीपल ले लिया, तब दिक्कत नहीं होगी। कहां है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर? ये तो नहीं बन रहा को प्राइम, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो ये बात गलत है। ऑलवेज नहीं होगा, कैन भी हो सकता है। केस कैसे बनेगा? जैसे मान लो यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आपका 21 ले लिया, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है। ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 21 के अलावा 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है, तो ये नंबर यहाँ पे बन सकता है। तो ऑलवेज वाला केस गलत हो जाएगा, कैन बी वाला आपका ठीक होता, कैन बी यहाँ पे फॉलो हो सकता है, यस भी आंसर होगा इसका, नो भी होगा। ठीक है, तो ऑलवेज वाला 100% गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे टिक इजीली कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी